श्याम श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम राम रघुनंदन राम 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 शरणं भव राम राम त्रिदण्डहस्तं शितयज्ञसूत्रं काषाय वस्त्रं लसदोर्धपुण्डं रथाङ्गशङ्खाङ्कितबाहुमूलं रामानुजाचार्य शरण प्रपद्ये। श्रीमद्वसिष्ठ कुलवारिधि पूर्णचन्द्रं शयनेश योग पद पंकज चंचरीतं शान्त्यादि सद्गुण निधिं करुणानिधानं श्रीराम प्रपन्न गुरुवर महागणपते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकरं। बोलो अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल महाराज की जय हो। सदाशिव भगवान की जय हो। माता पार्वती की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। श्री राम जी महाराज की जय हो। श्री राम पंचायतन की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। नैमिष धाम की जय हो। ललिता महारानी की जय हो। गोमती मैया की जय हो। देव देवेश्वर भगवान की जय हो। 188,000 ऋषियों की जय हो। वेद व्यास भगवान की जय हो। तपोभूमि की जय हो। स्थान देवता की ग्राम देवता की जय हो। सब संतन की जय हो। आज के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम आराध्य मंगल में भगवान सदाशिव। आप लोग आगे बढ़िया हो। विजय भैया आगे बढ़िया। सब लोग किनको भी आगे बढ़िया। सब लोग आगे बढ़िया। आगे बढ़िया। बहुत सुंदर। परम आराध्य भगवान सदाशिव आशुतोष शूलपाणी चंद्रधर गंगाधर मयंकनाथ
अविनाशी काशी के वासी भगवान सदाशिव के चरण कमलों में इस दासम दास विनीत का सहस्रों बार प्रणाम स्वीकार हो। अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी के चरणों की वंदना करते हुए श्री सीताराम पंचायतन का वंदन करते हुए आवाहित स्थापित देवी देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता सभी का कोटि कोटि वंदन। इस यज्ञ के मुख्य यजमान, 9 दिन के ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान हमारे परम भागवत सम्माननीय जवाहरलाल मिश्र जी एवं उनके समस्त भ्रातागण, समस्त परिवार के आत्मज, उपस्थित संपस्थित समस्त विवेकशील महानुभाव, परम भागवत हमारे इस गांव के सभी समाज के बंधुगण, भैया टिंकू जी, विजय भैया, अन्य भक्तजन, आपके बड़े भैया का नाम भूल जाते हैं, श्री रामानुज मिश्र जी, अन्य भक्तजन, उपाल आनंद प्राप्त होता है। ऐसे हमारे भैया आशीष जी, तबला पर संगति कर रहे भैया हमारे सचिन जी, जन जन तक आवाज पहुंचा रहे नीरज भैया एवं समस्त भक्तजन। आइए 2 बार भगवान का पवित्र नाम स्मरण करें, उसके बाद में यथासंभव जैसी प्रभु की इच्छा होगी चर्चा होगी। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरण कमलों में आ रहे हैं, चलो अच्छी बात। आप लोगों का आदेश हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी के सेवा में एक छंद प्रसिद्ध हो जाए, फिर कथा सुनाए। भाई ये बैठक नहीं छिड़ती भैया जी, हाँ आनंद से मस्ती में टेंशन मुक्त होकर बैठो, कथा में आनंदित होकर बैठो। कथा आनंद के लिए है, लकी भैया बैठ जाओ, हो गई व्यवस्था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कहाँ है छोटे भैया? आपके छोटे भैया कहाँ हैं? अच्छा, हमारे यहाँ हिंदी में 9 रस है, हम भैया जी का नाम भूल जाते हैं। हमारे सभी परिवार के हैं, हम अपना परिवार शुद्धि करके से आप सब हमारे परिवारी को बताएं। मानो एक भक्ति कर नाता, भक्ति के नाते से सभी आप हमारे परिवारी है, नहीं बोलो। और जो भक्ति नहीं है तो वो हमारा पारिवारिक नहीं हो सकता। हमारे हिंदी में 9 रस है ना? हिंदी साहित्य में 9 रस है। और ब्रह्मा जी के मानस में और रामचरितमानस में थोड़ी तुलना की जाए। विधि के मानस में, विधि वाले ब्रह्मा, जब हम विधि का नाम ले तो ब्रह्मा जी से जोड़ना। विधि के मानस में भैरव है एक रस। कौन? गंगा जी। विधि के मानस में भैरव है एक रस, अब तुलसी के मानस में 9 रस विचित्र है 9 रस। दुर्लभ है विधि मानस हिमालय में, गंगा जी हिमालय से दुर्लभ है, लेकिन गांव गांव तुलसी का मानस विचित्र है। सरिता प्रवाहित हुई है विधि
मानस में सरिता प्रवाहित हुई है विधि मानस में। तुलसी के मानस में कविता विचित्र है। भरा है जल राशि विधि मानस में। तुलसी के मानस में राम का चरित्र है। तुलसी के मानस में राम का चरित्र है। क्यों न हो लावण का सुंदरता, क्यों न हो लावण का त्रिपुर सुंदरी की किंतु। हमारे छंद साहित्य के साथ हैं तो सर का सहारा सरकार देते चलिए। जब सही समय से सर हिलेगा शुक्ला जी तो हम जान जाएंगे, आप अर्थ समझ जाएंगे। क्यों न हो लावण्यता त्रिपुर सुंदरी की किंतु भैया तुलसी की काव्य कामिनी को नहीं पाएगी। तुलसी के काव्य कामिनी को नहीं पाएगी। राम का चरित्र अनेक कवियों ने कहा, लेकिन तुलसी समान कभी रंग नहीं लाएगी। वनिता सने ही बना राम का अनन्य भक्त। वनिता तुलसीदास जी किसके सने ही थे पहले? वनिता सने ही बना राम का अनन्य भक्त। कहने को सदा ही कहानी रह जाएगी। और काव्य सुधा किसी कवि का भी पान करो, किंतु तुलसी के काव्य सी मिठास नहीं आएगी। तुलसी के काव्य सी मिठास नहीं आएगी। बोलो तुलसीदास जी महाराज की जय हो। आइए मस्ती के साथ। जिनकर नाम लेत जग माही, और सकल अमंगल मूल न साही। करथल होई पदारथ चारी, और तेईस राम रहियो का मारी। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी तो राम सीताराम रखे राम जी कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी को रखना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी को रहना चाहिए। ओ जैसे रखे राम जी को अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य हमारे अनुकूल प्रति जीवन में नदी
जो बहती है बाबूजी, नदी जब प्रवाहित होती है तो नदी के दोनों तरफ दो पुल होते हैं। पुल माने दो पुलों के बीच में नदी प्रवाहित होती है। ऐसे जीवन रूपी नदी दो प्रतिकूल है। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, सरिया समान सदा बहना चाहिए, सरिया समान सदा बहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, बड़े भाव से सीताराम कहना चाहिए। बोलो श्री सीताराम राम महाराज की। जीवन दो कुलों के बीच में चलता है। अनुकूल और प्रतिकूल। नारायण, दो कुलों के बीच में जीवन चलता है। दोपहर में भगवत कथा शनिवार के दिन के कारण हनुमान जी को ये शनिवार गिफ्ट में मिला है। वैसे उनका मूल दिन मंगलवार है, लेकिन ये गिफ्ट में कैसे मिला था ये कथा आप लोग जानते हैं। हनुमान जी को गिफ्ट मिला। शनिदेव कहने लगे कि हम हनुमान जी के सामने आए, बोले का आपकी राशि पर हम 7.5 वर्षों के लिए आएंगे। हनुमान जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, स्वागत है। तो आप क्या करते हैं? कहते हम 2.5 साल सर पर रहते हैं, 2.5 साल हृदय में, 2.5 साल पैरों पर। आ रही है, आनंद है, लेकिन आपके बिस्तर की पहले व्यवस्था तो कर दे। हम जाति के बानर हैं, हमारी खोपड़ी बहुत बढ़िया तो है नहीं। हनुमान जी ने एक बहुत बड़ी शिला अपने सर के ऊपर रखी और कहा अब आप आराम से 2.5 साल इस पर बैठे रहो। उस पर बैठ गए और उसके ऊपर से हनुमान जी ने एक पर्वत खंड उठाई के रखना शुरू किया। तो उसने कहा महाराज मर जाएंगे, कहीं मरो या जिंदा रहो, हमारा तो व्यायाम है नित्य प्रति का। जब शनिदेव मरने लगे तो कहा महाराज हमारे प्राणों की रक्षा कर लो, हमें छोड़ दो। अरे कहे भाई छोड़ क्या दे, हमने तुमको जबरदस्ती पकड़ रखा है, क्या बात? शनिदेव ने कहा प्रभु हम आपकी चरण शरण में हैं और बिना आपके मांगे हम 2-4 बातें कह देते हैं कि जो हनुमान जी की जय बोलेगा, कथा सुनेगा, राम जी की कथा सुनेगा, उसके जीवन में कभी 7.5 शनिश्चर का कोई प्रभाव ही नहीं होगा। हनुमान जी ने कहा इससे मैं क्या लेना देना है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। अंत तो बतवा उसने कहा महाराज हमारा शनिवार जो दिन है वो हम आपको पुरस्कार में दे रहे हैं, अपनी प्राण रक्षा में दे रहे हैं, हमारे प्राण छोड़ दीजिए। तब हनुमान जी ने उनके प्राण छोड़े। तो मंगलवार तो था ही हनुमान जी का और शनिवार भी उनको ये पुरस्कार में मिल गया। तो शनिवार के दिन के कारण आज थोड़ी हनुमान जी की दिन में चर्चा हुई थी, थोड़ी चर्चा हुई थी। जब कभी मौका मिलेगा तो फिर चर्चा होगी। और
जहां पर रात्रि में कथा में विश्राम लगा था, उसी के आगे हम आप सब लोग चले। भगवान श्री राम केवट से विदाई लेकर आगे बढ़ गए। ठीक है ना, यही तो पहुंचे थे रात्रि में। कहां पहुंचे? प्रातःकाल प्राकृत करी रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाए। तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूजिए जा पूजिए। तीर्थराज की पूजा की। अब करत कानूनी उर लाए। भरद्वाज जी से रास्ता पूछ रहे हैं। राम सप्रेम कहु मुनि पाही, और नाथ कहिया हम के ही मग जाई। 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 भरद्वाज जी ने कहा, महाराज मार्ग आप हमसे पूछ रहे हैं, ऐसा कौन मार्ग है जिस पर आप नहीं जा सकते? ये आपका बड़प्पन है जो हमसे मार्ग पूछ रहे हैं। प्रभु श्री राम भरद्वाज जी से विदा लेकर के 4 बजे जिस गांव में वहां के दौड़ करके भगवान का दर्शन करने के लिए मार्ग में आ जाते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरस नारी नर धाई। 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 आपस में बातचीत करते हैं गांव के लोग। ए भैया क्या कहते हैं? अरे हाय इनके माता पिता कैसे हैं? ऐसे सुंदर राजकुमारों को कहां भेज दिया? कैसे हैं? एक तो उसमें से कहता है अरे हमारे तुम्हारे भाग्य ऐसे हैं जो इनके माता पिता ने भेज दिया तो हम तुम दर्शन पाएंगे। और जो पुत्र प्रेमी हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं कि तेरे पितु मातु कहु सखी कैसे जिन पढ़े बन बालक ऐसे। जिस गाँव निकट यह जाते हैं, बस भीड़ वही लग जाती है। जिस गाँव निकट ये
हाय इनके माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को जन्म भेज दिया। कुछ लोग कुभाव वाले भी हैं, सभी स्वभाव, कुछ लोग कुभाव के भी हैं। वो मन में क्या सोच रहे हैं कि राजकुमार तो हैं लगते, लेकिन भेष इनका मुनि का है, भेष मुनि का है, तापस भेष विशेष उदासी, और संग में ये राजकुमारी है। हमको लगता कुछ गड़बड़ है। देखिए भाव, अपना अपना भाव, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो उनके अंदर कुभाव जागृत हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा है कि उस कुभाव को जागृत करके अपनी मंडली, खल मंडली में उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। तो उस खल मंडली की एक बुढ़िया ने कहा तुम सब लोग निश्चित रहो, पूरी छानबीन करके अब है हम बता रहे हैं। उस दिन हमने कहा था, ये बात लोगों के गले उतरी थी, कुछ लोगों ने समर्थन में, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति गलत राय देता है तो घर बर्बाद हो जाता है। सिया समीप ग्राम तिय जाई, पूछती आती स्नेह सक जाई। स्नेह से सकुचाई करके गांव की स्त्रियां पूछ रही है। तब तक वो बुढ़िया आई गई, खल मंडली वाली बुढ़िया, जिसको पढ़ाया गया था कि ये महात्मा भेषमय राजकुमारी है। हमको लगता है ये आगे हम नहीं कह सकते रघुनाथ जी को ऐसी बात, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम कह भी नहीं सकते उनके जो विचार आए हैं। वो आई, बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के बोली कि स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मान हूँ जानी कंवारी। अरे हम गांव की रहने वाली है, कंवार है, हमारी बात का कोई बिलक मत मानना। तब पूरी रात बात होगी। बुलाया सीता जी को अपनी तरफ और बहुत धीरे से कान में बोली कि बहिनी देव बताई कहां से चल के आई। बहिनी देव बताई कहां से चल के आयो। आई बजरासी धाम कहां ऐसे माधारी। बहिनी देव बताई कहां से चल के आयो। मान्यो नारी महा हम सुनो कवैली। बिलगुन मान्यो